अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल अजीम साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। सर बताएं कि पता चला कि आप भी जो है हज भवन पहुंचकर जो है पूरा जायज़ा लिए हैं। कैसा मामला, ऐसा क्या हुआ था, कुछ तफसीलात मिले हैं आपको? देखिए, हज भवन में ये एक नया ऑडिटोरियम बन रहा था। जी। वहाँ पे जितने भी सीट्स वगैरह, चेयर्स जो है वो पूरे डाले हुए थे और काम चल रहा था। पेंटिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था। 4 बजे आज जी। लोग वहाँ स्मोक देखे। जी। धुआं देखते ही एकदम वहाँ आग पूरी फैल गई थी। हम्म। और जो है ऊपर जो टोम्स है वो टोम्स तक भी आग पहुंच गई और स्मोक बाहर निकलने लगा। तो लोग जो है इमीडिएट वहां पर रश हुए। रश होने के बाद में अंदर घुसना भी मुश्किल था और वहां के पूरे ग्लासेस को चारों तरफ से फोड़कर जो है उस स्मोक को बाहर निकाला गया। जी। उसके बाद में फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई और जो है वो एक्सटिंग्विशिंग जो बुझाने का काम चल रहा है। पूरे दीवारें आग की तरह गर्म हो गए हैं और जो है बाजू के दीवारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। ऑडिटोरियम का पूरा कंप्लीट जो है जल के राख हो गया है। जी। और बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्सों को जो है डैमेज हुआ है। जी। और मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं भी वहां गया। जाने के बाद में पूरा मुआयना किया और पुलिस से बात किया और उसके बाद में और हमारे जो है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर भी वहां पर पहुंचे थे, उनसे भी बात किया। और हमारे जिला निसाब डायरेक्टर माइनॉरिटीज के डायरेक्टर जो है वो भी वहां पर मौजूद थे और चंद ऑफिसर्स भी थे, उनसे भी बात किया हूं मैं। जी। अभी रही बात जो है, मेरे हिसाब से कम 5 से 10 करोड़ का लॉस हुआ है। 5 से 10 करोड़ रुपए? 10 करोड़ का लॉस हुआ है। जी। जी। बिल्डिंग 5 से 10 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें जो नया ऑडिटोरियम बना था वो पूरी तरह से झुलस गया? पूरा जल गया है सर। अच्छा, तो कोई पूरा फर्नीचर का भी पूरा काम हो गया था। कोई जानी नुकसान वगैरह, किसी का कुछ जख्मी? जानी नुकसान किसी को नहीं हुआ। जी। जो काम जो करते थे वो भाग के बाहर आ गए। अच्छा, क्या लग रहा है सर, कोई साजिश हो सकती है क्या, ये एक हादसा ही है? हमें कुछ बोल नहीं सकते जी। मैं हमारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया हूँ, हिदायत दिया हूँ कि पुलिस को कंप्लेंट करो। इसकी जांच बराबर तरीके से होना है और मैं भी पुलिस से बात किया हूँ जी। ये क्या है। और वहां पर सीसी कैमरास भी हैं, पता चलेगा ये क्या कोई तरह की मिस्चीफ है या एक्सीडेंटल फायर है और नेग्लिजेंस से भी हो सकता है। जब पेंट वगैरह का काम चलता है तो वहां पे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और पेंट को जो आग बहुत जल्दी लगती है। अगर वो क्या तो भी अगर आग लगी है तो जो ऑडिटोरियम में जो चेयर्स थे उन चेयर्स के ऊपर फोम होता है, वो जलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सारे वजूहात हो सकते हैं कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और नेग्लिजेंस। ये सारी चीजों का जो है इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और जो है मैंने फायर ब्रिगेड को कहा हूं कि पूरी रात यहाँ पर आप अपने फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स को रखना होगा। और पुलिस को भी मैं हिदायत दिया हूं कि पूरी नाइट यहाँ पर विजिलेंस रखना होगा। रात में भी आग जो है कहीं ना कहीं चिंगारी बढ़कर और लग सकती है। तो मुझे जो है बहुत ही दर्द हुआ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ये हमारी शान है कर्नाटक के मुसलमानों की। तो जब वो जलकर खड़ी हुई है तो समझो कि एक 25-30% जो ये बिल्डिंग को नुकसान। अब इसका काम जो है करना है, सरकार से भी कॉम्पनसेशन लेना है। जी। ओके। जी। 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 और ये मामला है, ये नहीं होना था, ऐसा हो गया है। जी। तो बहुत बिल्डिंग को देखकर जो है वो काली दीवारें, वो धुएं से वो सब देखने के बाद में जो है दिल को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा। तो इसके बाद में जो है रही बात जो है गवर्नमेंट से इसका पूरा एहतमाम करना है, बराबर की सिक्योरिटी होना है।
ये तमाम काम जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके इस बिल्डिंग को कम से कम रिपेयर करने के वास्ते मुझे मालूम होता है कि 6 महीने लगेंगे मिनिमम, 6 से 1 साल भी लग जा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो वहां पर जो है ये IAS एंड IPS ऑफिसरों के लिए कोचिंग का काम भी शुरू होना था। जी जी बिल्कुल। इस आईन मौके के ऊपर ये हो गया है। एक बहुत बड़ा नुकसान है जब पूरी तरह से तैयारी हो रही थी क्लासेस शुरू हाँ करने जी की, जी ऐसे में जी जो है लेकिन काफ़ी वक्त लग सकता है इसमें पूरा सुधारने। लगता है सर, लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।